नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग किसी के लिए समस्या हो, किसी के लिए वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन इस समस्या से जिन परिवारों को असुविधा हुई, कुछ परिवार खत्म हो गए, कुछ युवा साथी आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए या कुछ युवाओं ने आत्महत्या कर भी ली, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर ऐसी एल्गोरिथम काम करती थी कि वो हमें जिताती नहीं थी, लेकिन एक लालच होता था कि यहां पर हम पैसा लगाएंगे, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो जो समस्या देश में निरंतर समाज में बढ़ रही थी, फूल रही थी, उस समस्या के लिए हमारी केंद्र सरकार ने एक नया बिल लेके आई है कि वो चाहती है कि जितनी भी बैटिंग ऐप्स हैं उन्हें बैन किया जाए, क्योंकि उन बैटिंग ऐप के थ्रू बहुत सारे लोग कर्ज के नीचे दब गए और उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ने ये बिल संसद में पेश किया, संसद से बिल पास भी हुआ। उस बिल में साफ साफ लिखा गया है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन गेमिंग ऐप, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि गेमिंग ऐप बंद हो, लेकिन उनका साफ साफ कहना यह है कि इस तरह की गेमिंग ऐपें बंद हो जहां पर बैटिंग लगती थी या जहां पर हम लोगों को जुआ खिलवाया जाता था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी भी कोई ई स्पोर्ट्स ऐप या ऐसी स्किल्स ऐप बंद नहीं होगी जो हमारे व्यक्तित्व या हमारे विकास को बढ़ावा देगी। ऐसी ऐपें बैन होंगी जो कि हमें बैटिंग या जुआ खिलवाती हैं। तो जो बिल अभी पास हुआ है उसमें साफ साफ देखने को मिला है ई स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज एज ऑफिशियल स्पोर्ट। जो स्पोर्ट्स ऐप है वो ऐसे चलती रहेंगी जैसे चलती हुई हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह की बैटिंग नहीं लग पाएगी। सोशल एजुकेशन गेम, सोशल गेम या एजुकेशन गेम है, वो भी ऐसे ही चलते रहेंगे, उनका प्रमोट और रजिस्टर्ड। लेकिन हाँ, ऐसे स्पोर्ट्स और एजुकेशनल जो गेम है या जो सोशल है उन्हें रजिस्टर्ड करा जाएगा और प्रमोट कराएगी गवर्नमेंट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिल सके। रियल मनी गेम बैंड, जितनी भी रियल जो गेमिंग ऐपें थी उन्हें पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। लाइक पोकर, रमी, बैटिंग, ड्रीम 11, लाइक जितनी भी ऐप हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, इस बिल में एक चीज का जिक्र और मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जाने जा रही है कि वो अथॉरिटी जितनी भी इंडिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो गेमिंग ऐप है उनकी रेगुलेटरी करेगी और उन पे दिन उन पर जांच रहेगी कि वो किसी तरह की कोई जुए संबंधी या पैसे संबंधी कोई वहां पर बैटिंग तो नहीं हो रही है। उसका सेटअप होगा, पूरा रेगुलेशन होगा। इसमें जो अभी तक जितनी भी थी, इसमें लोग ये कहते थे कि इसमें पेनाल्टी तो लगती ही नहीं है, इतना बड़ा ऑफेंस तो है नहीं कि हम लोगों ने गेमिंग ऐप बनाई, ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, पकड़े जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर बहुत ही सख्त है। उन्होंने ऑफरिंग मनी गेम में 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। अगर कोई भी गेमिंग ऐप इस तरह की बैटिंग गेमिंग ऐप बना रहा है तो 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। और सबसे बड़ी चीज है, ये नॉन वेलेबल होगा, इसमें आपको जमानत नहीं मिल सकती, गैर जमानती ये ऑफेंस रहेगा। जो भी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करेगा जो बैंड गेमिंग ऐप है उसमें 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए फाइन। पेमेंट प्रोवाइडिंग, जो भी बैंकिंग सेक्टर या जो भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड है या जो प्लेटफॉर्म है वो अगर इस पेमेंट को रिसीव या पेमेंट को आगे बढ़ाते हैं उनके लिए 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए फाइन। अगर यही आप रिपीट करेंगे यही क्राइम तो उसमें 5 साल तक की जेल, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान उस नए बिल में है। यह बिल जितना जल्दी हो सके
उन परिवारों के लिए, इस देश के लिए, युवाओं के लिए बेहद जरूरी है कि ये बिल जल्दी से जल्दी एक्ट बने और ये संविधान में शामिल हो कि जितना भी ये गेमिंग ऐप का जो मकड़ जाल है वो मकड़ जाल गवर्नमेंट के सामने आए और गवर्नमेंट इसे पूर्णतः बैन करे। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से गेमिंग एसोसिएशन, इंडिया गेमिंग एसोसिएशन ये कह रही हैं कि जितनी भी ऐपें आप लोगों ने अभी बैन की हैं, चाहे ड्रीम 11 है, माई सर्किल है, एमपीएल है, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर हम स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए हैं, हम यहां पर डायरेक्ट बैटिंग नहीं लगाते हैं, हम लोगों को टीम या प्लेयर्स देते हैं, वो प्लेयर्स वो लोग सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो उस पैसे के माध्यम में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन उन्होंने अपना जो जवाब दिया है उससे गृह मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है। और आप लोगों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो गेमिंग ऐप के माध्यम से बहुत रुपए हार चुके हैं, बहुत ही डिप्रेशन में हैं, या उनका परिवार बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। लोग, युवा आज की डेट में बहुत मेहनत मजदूरी कर कर कमाता है, कमाने के बाद देश या सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो पैसा जुए में वो खर्च करे, उस पैसे को वो सदुपयोग करे, उस पैसे का सही इस्तेमाल करे। अब कुछ गेमिंग ऐप वाले लोग ये कह रहे हैं कि गेमिंग ऐप अगर बंद हो गई तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ये मिथ भी गलत है। जो लोग आज यहाँ काम कर रहे थे, वो लोग जो गवर्नमेंट प्रोमोटर्स, जो गेमिंग ऐप सही है जिनमें बैटिंग नहीं होती, वो लोग वहां काम करने लगेंगे। कुछ लोगों को कहना यह है कि गवर्नमेंट इनसे बहुत मोटा जीएसटी वसूल कर रही थी, अगर ये गेमिंग ऐप बंद हो गई तो वो जीएसटी क्या होगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पैसा होगा, जरूरी नहीं वो पैसा आप जुए में लगाएं, अगर पैसा होगा तो आप उससे अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे, अच्छी जगह उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, जीएसटी तो गवर्नमेंट को फिर भी मिलेगी। मान लिया आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया या आपने कोई अन्य सामान परचेज किया, जीएसटी तो गवर्नमेंट को तब भी जानी है। तो गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा दिल कर ऐसी चीजों से जीएसटी नहीं लेना चाहती जिससे कल को समाज को दिक्कत हो, समाज के अंदर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़े। वो चाहती है कि हम जीएसटी लें तो अच्छे माध्यम से ले लेंगे, हमें इन गेमिंग ऐपों की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक चाइना में ऐसी गेमिंग ऐप बिल्कुल बंद है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे यूके और यूएस में गेमिंग ऐप चल रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है, लेकिन यूएस और यूके में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उनकी रीचेकिंग करती है, उन्हें पूरा रेगुलेट करती है, उसके बाद ही वो गेमिंग ऐप चल पाती हैं। तो आप लोग बहकावे में ना आए, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट को, देश को जरूरत है कि इसका साथ दे और गेमिंग ऐप को पूर्णतः बैन किया जाए और हमारे बच्चों का, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। ऐसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और मेरी कामना है कि आप लोग अच्छे स्किल्स वाले गेम खेलें और उनसे सीखें। धन्यवाद।